बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। अगर इमामगंज जनसुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये अराजद वाले 5,000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.60% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जनसुराज को 10% वोट मिला है। और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जनसुराज दल 1 महीना पुराना है और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जनसुराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जनसुराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में 3रे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जनसुराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई। और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप 4 सीटों पर हार गए। देखिए, जनसुराज और जनसुराज अभियान दोनों को 2 तरीके से देखिए। जनसुराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 बरस का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जनसुराज की बात को लेकर, जनसुराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जनसुराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जनसुराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.60% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जनसुराज को 10% वोट मिला है। और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जनसुराज दल 1 महीना पुराना है, सिंबल 10 दिन पुराना है, कैंडिडेट नए हैं और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जनसुराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में, उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि 10% आया, कौन चुनाव जीता कौन हारा, अगर 10 बरस भी लगेगा तो भी प्रशांत किशोर जनसुराज के इस अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज 10% जनता बिहार की मानी है, जब वो भी दिन आप देखिएगा जब 30%, 40%, 50% जनता मानेगी। और तब जब तक नहीं मानेंगे तब तक जनसुराज का और प्रशांत किशोर का ये प्रयास उसी तरीके से निरंतर, उसी ईमानदारी और शुद्धता से चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जनसुराज के इस अभियान से 1 कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं।
जनसुराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। एक बात सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है, जैसे कि इंडिया गठबंधन या राजनीतिक विश्लेषक हो, ये कह रहे हैं कि प्रकाश किशोर कहीं ना कहीं एनडीए की बी टीम में हुए हैं। मेरे भाई, ये कोई नई बात आप थोड़ी ना कह रहे हो। मतलब जो लोग 30 साल से यहाँ अपना दल चला रहे हैं, अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में तीसरे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जनसुराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? किसने रोका है आप बताइए ना। तरारी में सीपीआई एमएल हारी है भाजपा से, तो क्या वो जनसुराज की वजह से हारी है? इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जनसुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये राजद वाले 5000 से नहीं 25000 से चुनाव हारते। बेलागंज के बारे में क्या कहेंगे? बेलागंज में जितने वोटों से, जितने आपको वोट मिले उतने ही वोट से हमारे, अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं, वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं, अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है, उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग।